नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन में आने वाली चुनौतियों को कैसे पार किया जाए। हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने खड़ी चुनौतियां असंभव हैं और हम उन्हें पार नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास संभावनाएं हैं और हम उन्हें पार कर सकते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत गरीब था। वह अपने परिवार के लिए काम करता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता था। लेकिन उसे लगता था कि उसके सपने असंभव हैं और वह उन्हें पूरा नहीं कर सकता। एक दिन उसने भागवत गीता पढ़ी और भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सुना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया। आज वह एक सफल व्यवसायी है और अपने सपनों को पूरा कर चुका है। चुनौतियों को पार करने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास संभावनाएं हैं और हम उन्हें पार कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक खिलाड़ी था जो अपने खेल में सुधार करना चाहता था। उसने अपने आप पर विश्वास किया और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने प्रशिक्षण को व्यवस्थित किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू किया। आज वह एक सफल खिलाड़ी है और अपने सपनों को पूरा कर चुका है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं। यह हमें बताता है कि जब हमें लगता है कि हमारे सामने खड़ी चुनौतियां असंभव हैं, तो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे उपयोग करना होगा। चुनौतियों को पार करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना होगा। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास संभावनाएं हैं और हम उन्हें पार कर सकते हैं। एक छात्र था जो अपने अध्ययन में सुधार करना चाहता था। उसने अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया और अपने अध्ययन को व्यवस्थित किया। उसने अपने समय को प्रबंधित किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू किया। आज वह एक सफल छात्र है और अपने सपनों को पूरा कर चुका है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास संभावनाएं हैं और हम उन्हें पार कर सकते हैं। एक व्यवसायी था जो अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता था। उसने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया और अपने व्यवसाय को व्यवस्थित किया। उसने अपने ग्राहकों को संतुष्ट किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू किया। आज वह एक सफल व्यवसायी है और अपने सपनों को पूरा कर चुका है। चुनौतियों को पार करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हमें अपने आप को शिक्षित करना होगा,
अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। जब हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास संभावनाएं हैं और हम उन्हें पार कर सकते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, उद्धरेदात्मनात्मान। इसका अर्थ है कि हमें अपने आप को अपने आप से उद्धार करना होगा। जब हम अपने आप को अपने आप से उद्धार करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास संभावनाएं हैं और हम उन्हें पार कर सकते हैं। मित्रों, आज हमने बात की जीवन में आने वाली चुनौतियों को कैसे पार किया जाए। हमने देखा कि हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा और अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हमने भागवत गीता से प्रेरणा ली और देखा कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, अपने आप को शिक्षित करना होगा और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। मैं आपको आशा दिलाना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को पार कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा और अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात से प्रेरणा मिली होगी और आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को पार करने के लिए तैयार होंगे।